राजनीति, अपराध, किसान, मौसम और प्रशासन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आपको इस बुलेटिन में दिखाएंगे। अब नहीं मिलेगा गैस सिलेंडर, 3 महीनों में ले लें पीएनजी कनेक्शन। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध का प्रभाव देश में पड़ता दिख रहा है। गैस और तेल की दिक्कत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए ग्वालियर में सभी व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 3 महीने के भीतर पीएनजी गैस कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। देश का खापे हो तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। सीहोर में गरजे सीएम मोहन यादव। इंदौर नगर निगम से शुरू हुए वंदे मातरम विवाद की गूंज अब सीहोर के आष्टा तक पहुंच गई है। रविवार को यहां आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर सीधा और तीखा हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि जिस राष्ट्रगीत के लिए क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उसका अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम ने गरजते हुए कहा कि यदि इस देश का खाते हो तो वंदे मातरम कहना ही पड़ेगा। एमपी के 1.5 लाख शिक्षकों का इंतजार खत्म। सैलरी बढ़ाने और समयमान वेतनमान पर बड़ा फैसला, जल्द जारी होंगे आदेश। बैठक में शिक्षकों की वेतन वृद्धि और समयमान वेतनमान पर बड़ा फैसला लिया गया। लोक शिक्षण आयुक्त का कहना है कि पात्र शिक्षकों के लिए आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। एमपी के 10 लाख किसानों को बड़ा फायदा, अब सस्ते ब्याज पर मिलेगा आसान कर्ज। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के निर्देश पर प्रदेश की 4500 से अधिक पैक्स समितियों के जरिए गांव-गांव जाकर किसानों को सदस्य बनाया जाएगा। खास बात यह है कि अभी तक जो किसान इन समितियों से नहीं जुड़े थे, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे भी सरकारी योजनाओं और सस्ते कर्ज का लाभ उठा सकें। मॉनसून पर एल नीनो का दिखेगा असर। आईएमडी ने कहा, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित कई शहरों में पड़ सकता है सूखा। मौसम विभाग ने इस साल एल नीनो के प्रभाव से कमजोर मॉनसून और सामान्य से कम बारिश की संभावना जताई है। एमटी में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, इन नेताओं को मिल सकती है जगह। बताया जा रहा है कि संभावित फेरबदल में कुछ नए चेहरों को मौका देने के साथ साथ कुछ अनुभवी नेताओं की वापसी भी हो सकती है। 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं। इसके अलावा कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठनात्मक जिम्मेदारियां देकर अन्य राज्यों में प्रभारी बनाया जा सकता है, खासकर वहां जहां आगामी चुनाव होने हैं। तुम काले हो, मुझे डिजर्व नहीं करते। बेवफा पत्नी ने पति की लाश के सामने बनाए थे प्रेमी संग संबंध। विवादों से तंग आकर और प्रेमी के साथ रहने की चाहत में प्रियंका ने कमलेश के साथ मिलकर 1 लाख रुपए में पति की हत्या की सुपारी सुरेंद्र भाटी नाम के किलर को थी। नितिन गडकरी ने शिवराज चौहान के लिए बोली बड़ी बात, कहा पीएम मोदी का सपना पूरा करने में शिवराज की भूमिका अहम। नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में आगे है। शिवराज चौहान का किया काम देश ने रिकॉग्नाइज किया है। यूपीए सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया है। उन्होंने किसानों को उन्नत करने के लिए कृषि महोत्सव का आयोजन किया है। ये ऐसे भविष्य की प्रेरणा देगा जो आपके जीवन से गरीबी और भुखमरी को दूर करेगा। देश के किसान खुशहाल और संपन्न होंगे और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा करना है और ये सपना किसानों के बगैर पूरा नहीं होगा और उस सपने को पूरा करने में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान की भूमिका अहम होगी। पुलिस की सख्ती से पार्षद फौजिया का यू टर्न, बोली वंदे मातरम से परहेज नहीं, हम भी गाते हैं। 5 घंटे पूछताछ में बयान बदला, पुलिस जांच जारी। अब रुबीना खान के बयान भी लिए जाएंगे। खतरे में एमपी के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की पात्रता, मामले में सियासत शुरू। सीएम ने पुनर्विचार याचिका व अन्य विकल्पों पर विचार के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों पर पात्रता की तलवार लटक रही है। इनमें वे शिक्षक शामिल हैं जिनकी नियुक्तियां 2005 से पहले हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा की गुणवत्ता के लिए पात्रता परीक्षा लेने के निर्देश दिए हैं, जिसका शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इन शिक्षकों का कहना है कि जब जो प्राविधान थे उसके अनुरूप हमारी भर्ती हुई तो फिर हम परीक्षा क्यों दें। इस मामले पर प्रदेश में सियासत भी होने लगी है। भोपाल की ऑरेंज लाइन के विस्तार के लिए पहाड़ी काटकर पिलर का जाल बिछाया जा रहा है। पुल पात्रा के बाद जमीन के अंदर से जाएगी मेट्रो। भोपाल मेट्रो की ऑरेंज लाइन के विस्तार का काम अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। काफी समय से बंद पड़े पुल बोगदा मार्ग पर मेट्रो के पिलरों को आकार देने का काम शुरू हो गया है। नुकसान की भरपाई न करने से एमपी की 1200 राइस मिलों पर वित्तीय संकट, इनमें से 700 बंद। मध्य प्रदेश में बकाया भुगतान न मिलने से 1200 राइस मिलों में संकट, 700 बंद। मिल प्रभावित, मिलर्स डिफॉल्टर, शासन को आर्थिक नुकसान और धान खराब होने का खतरा बढ़ा। जनगणना में महिला का नाम बताने के लिए परिवार को बाध्य नहीं कर सकेंगे कर्मचारी, गृह विभाग की गाइडलाइन। मध्य प्रदेश जनगणना गाइडलाइन में स्पष्ट, कर्मचारी महिला का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। गलत जानकारी या बाधा डालने पर सजा। 2 चरणों में जनगणना प्रक्रिया पूरी होगी। वंदे मातरम ट्रेन को अंदर से देखना चाहता था बच्चा, घुसते ही ऑटोमेटिक गेट हुआ बंद। सतना स्टेशन पर परिवार से मिला। मैहर स्टेशन पर रानी कमलापति रीवा वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने के चक्कर में एक बालक कोच में फंस गया। ट्रेन के चलते ही दरवाजे लॉक हो गए। प्लेटफॉर्म पर खड़े परिजन और कोच के अंदर बालक दोनों एक दूसरे को बिछड़ता देख बुरी तरह सहम गए।
उचित कागजी कार्रवाई के बाद बालक को सुरक्षित उन्हें सौंप दिया गया। रेलवे कर्मियों की इस मानवीय संवेदनशीलता की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। नारी शक्ति को नई उड़ान। एमपी में 10 से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा। भोपाल में होगा राज्य स्तरीय आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम की भावना को धरातल पर उतारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिवपुरी में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को रायसेन के किसान सम्मेलन में जाने से रोका। बोले विरोध करने नहीं जा रहा। जीतू पटवारी ने कहा, हम नकारात्मक राजनीति नहीं करना चाहते हैं। किसान कल्याण वर्ष प्रदेश में मनाया जा रहा है, तो जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 286 करोड़ रुपए की लागत की सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सागर जिले की 286 करोड़ रुपए की लागत की मिदवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे 7200 हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। एमपी में अब झुलसाएगी भीषण गर्मी। अप्रैल में ही 45 डिग्री जाएगा पारा। आईएमडी ने दिया लू का अलर्ट। राज्य में अब आंधी और बेमौसम बारिश का दौर थम गया है, जिससे सूरज की तीखी किरणों ने सीधे अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटों के भीतर प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर चुका है। बजट के अभाव में अटकी मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना। पहले चरण में 3500 हितग्राहियों को लाभ देने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में ऑटो रिक्शा चलाने वाले हितग्राहियों की आय बढ़ाने और शहर को प्रदूषण मुक्त रखने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना बजट के अभाव में अटक गई है। नरवर किले में खजाने की तलाश। पसद देवी मंदिर के पीछे खोदी 15 फीट लंबी सुरंग। मंदिर के पुजारी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से खुदाई के औजार प्रमाणित किए हैं। ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध नरवर किला एक बार फिर दफीना खोजने वालों के निशाने पर है। अज्ञात लोगों ने किले के भीतर स्थित पसर देवी मंदिर की पिछली दीवार में सुरंग खोदकर प्राचीन संपदा तक पहुंचने की कोशिश की है। रतलाम की जंगल में मिला ऑस्ट्रेलियाई युवक, बार बार कर रहा था राधे राधे का जाप। पुलिस ने पहुंचाया स्टेशन। नामली थाना क्षेत्र में सोमवार रात उस समय सनसनी फैल गई जब बांगरोद और जड़वासा के बीच जंगल में एक विदेशी युवक लावारिस हालत में मिला। प्रारंभिक पूछताछ में उसने खुद को ऑस्ट्रेलिया का निवासी बताया। उसके पास से वीजा भी बरामद हुआ, जिससे उसके विदेशी नागरिक होने की पुष्टि हुई। हालांकि वे अपना नाम स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। बैतूल विधायक हेमंत खड्डेलवाल का अनोखा अंदाज। बैलगाड़ी पर सवार होकर गांव बस्ती चलो अभियान को दी गति। घर घर पहुंचकर दिया संदेश। जब वे ग्राम चिड़ा पाटला में बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे, उनके सादगीपूर्ण और पारंपरिक रूप ने ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित किया और क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। भोपाल के 15 वर्षीय जयंत का जलवा। श्रीलंका में 2 सिल्वर जीतकर लहराया तिरंगा। उपलब्धियां उम्र की मोहताज नहीं होती और इसे सच कर दिखाया है भोपाल के 15 वर्षीय खिलाड़ी जयंत किशनानी ने। श्रीलंका में आयोजित तीसरी एशियाई रीजनल चैंपियनशिप में जयंत में मार्शल आर्ट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मां नर्मदा के संरक्षण पर सख्त सीएम मोहन यादव। अमरकंटक में अतिक्रमण हटाने, निर्माण पर रोक के निर्देश। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नर्मदा उद्गम स्थल के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा नदी तटों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निरंतर जारी रखी जाए। विवादों से घिरे भाजपा विधायक दिल्ली में अमित शाह से मिले। कांग्रेस बोली, कौन सा मामला निपटाने की बात की होगी। संजय पाठक ने 12 अप्रैल को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है और सीधे सीधे सवाल उठा रही है। अक्षय तृतीया से पहले सोना चांदी में महागिरावट। 24 कैरेट सोना 1,47,260 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,40,250 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। सोमवार के मुकाबले सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशकों और ग्राहकों दोनों को राहत मिली है। अगर छोटे स्तर पर देखें तो 22 कैरेट सोना आज 14,025 रुपए प्रति ग्राम मिल रहा है, जो कल 14,060 रुपए था। वहीं 8 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,12,200 रुपए हो गई है। 24 कैरेट सोने की बात करें तो इसका रेट 14,726 रुपए प्रति ग्राम है, जो एक दिन पहले 14,763 रुपए था। इंदौर में एमडी ड्रग गिरोह का भंडाफोड़। 10 लाख की नशे की खेप के साथ आरोपी गिरफ्तार। शहर में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत इंदौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सदर बाजार थाना पुलिस ने एमडी ड्रग सप्लाई करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 10 लाख रुपए की प्रतिबंधित ड्रग बरामद की गई है। पीथमपुर में भीषण हादसा। राम की एनवायरो कंपनी में ब्लास्ट। 1 किलोमीटर दूर तक गूंजी आवाज, मचा हड़कंप। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर 2 स्थित राम की एनवायरो कंपनी में 3 तेज धमाके हुए। इन विस्फोटों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इनकी आवाज करीब 1 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई, जिससे क्षेत्र के लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। गरीब मुस्लिम परिवारों के बच्चों को अलग राज्यों के मदरसों में ले जाकर दी जा रही धार्मिक शिक्षा
कटनी पुलिस ने किया राजफाश। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 163 बच्चों को संदिग्ध परिस्थितियों में संरक्षण में लिया है। गरीब मुस्लिम परिवारों के बच्चों को महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के मदरसों में ले जाकर उन्हें धार्मिक कट्टरता की शिक्षा देने का सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। हिरासत में लिए ये बच्चे बिहार के अररिया जिले से हैं। भाजपा में आ जाओ, केस खत्म कर दूंगा, कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर लगाया आरोप। बैंक से धोखाधड़ी के मामले में विधायकी गंवा चुके दतिया से कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय भोपाल में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज से जुड़े मामले में वे 2009 से अभी तक दबाव बनाते रहे। मई 2024 में एक केंद्रीय मंत्री के ओएसडी के माध्यम से संदेश भी भिजवाया। भाजपा में शामिल होने, निगम मंडल का अध्यक्ष बनवाने और आर्थिक तौर पर हुए नुकसान की भरपाई करने की बात कही। वॉशिंग मशीन में छिपा कर रखी थी 1.6 किलोग्राम चरस। भोपाल में पति पत्नी समेत 3 तस्कर गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच पुलिस ने चरस की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पति पत्नी समेत 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से करीब 1.63 किलोग्राम चरस जब्त किया गया है। जहां भी टोपी वाला दिखा उसे मारेंगे, चाहे महंत के बयान से मचा बवाल। गाड़ी में तलवार लेकर आए हैं और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, बाबा ने कहा कि जो भी टोपी वाला मिलेगा उसे मारेंगे, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। एमपी का काला गिद्ध रायसेन से उड़कर पाकिस्तान पहुंचा, जीपीएस लगा परिंदा तूफान में हुआ जख्मी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से छोड़ा गया एक जीपीएस ट्रैक्ड मादा काला गिद्ध पाकिस्तान से सीमा पार कर गई। रायसेन जिले के हलाली डैम से जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाकर छोड़ी गई एक मादा काला गिद्ध पाकिस्तान में हो गई घायल, जिसकी जान बचाने के लिए दोनों देशों के वन्यजीव अधिकारियों ने आपसी सहयोग का हाथ बढ़ाया है। एमपी सरकार ने शुरू की होम स्टे योजना, खाली कमरों से कमाई का शानदार मौका, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। एमपी होम स्टे योजना से लोग खाली कमरों को किराए पर देकर कमाई कर सकेंगे। ऑनलाइन पंजीयन जरूरी है। सरकार अनुदान और लोन सुविधा देकर पर्यटन और रोजगार बढ़ावा दे रही। अगर जाता तो फोटो पर माला टंग गई होती। बंगाल चुनाव से क्यों दूर है कैलाश विजयवर्गीय, खुद किया खुलासा। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बंगाल में जाने पर अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए कहा कि मेरे खिलाफ ममता सरकार ने 38 फर्जी प्रकरण दर्ज कराए हैं। एमपी में भी लागू होगी समान नागरिक संहिता। कैबिनेट निधि समिति गठन को मंजूरी, 60 दिन में आएगी रिपोर्ट। उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश भी समान नागरिक संहिता लागू करेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 5 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी। डॉलर में मजबूती से सोना और चांदी की कीमतों में आंशिक गिरावट। इसके चलते इंदौर मार्केट में भी सोने और चांदी की कीमतों की गिरावट रही। सोना कैडबरी 400 रुपए टूटकर 1,51,500 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरस्सा 1,500 रुपए घटकर 2,36,500 रुपए प्रति किलो रह गई है। भोपाल में शराब दुकान के सामने भजन कीर्तन। ईटखेड़ी में ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर बंद कराया शटर। जिले के रहवासी इलाके में संचालित की जा रही शराब दुकानों का जमकर विरोध किया जा रहा है। इसके बाद भी खुलेआम संचालन किया जा रहा है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026, सख्त हुई सुरक्षा। अब परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटा पहले रिपोर्टिंग जरूरी। 3 स्तरीय चेकिंग का प्लान। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को लेकर नया आदेश निकाला है, जहां अभ्यर्थियों को केंद्रों पर 1.5 घंटे यानी 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। कामधेनु योजना, गाय नहीं भैंसों पर ही जता रहे हैं एमपी के किसान। इस रोचक तथ्य का खुलासा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कामधेनु योजना के तहत आए आवेदनों से हुआ है। जिले में पशुपालन के लिए ऋण लेने के लिए आवेदन करने वाले 100% किसानों ने केवल भैंस पालन में ही रुचि दिखाई है। एमपी में आउटसोर्स कर्मियों का नया पोर्टल रोम्स विवादों में। संगठनों ने कहा पोर्टल बदला है, कर्मचारियों की किस्मत नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए वित्त विभाग ने नया रिसोर्स आउटसोर्सिंग एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल रोम्स पोर्टल शुरू किया है, लेकिन इसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। एमपी कांग्रेस में सफाई अभियान। 15 अप्रैल से जिला अध्यक्षों का टेस्ट। परफॉर्मेंस खराब तो जाएगी कुर्सी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान चलाकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की। अब कामकाज का मूल्यांकन होगा तो जिला अध्यक्षों की कुर्सी जाएगी। खंडवा में एलपीजी से भरी मालगाड़ी के वैगन से रिसने लगी गैस। 3 घंटे की मशक्कत के बाद किया अलग, 6 ट्रेन हुई प्रभावित। लीकेज को नियंत्रित करने के लिए टीमों ने गीली बोरियों और बालू रेत का इस्तेमाल किया। करीब 3 घंटे तक चले रेस्क्यू और कंट्रोल ऑपरेशन के बाद स्थिति पर काबू पा लिया गया। मुरैना में डिलीवरी बॉय को पीट कर किया घायल, फिर छीन ले गए 3 सिलेंडर। ग्वालियर में गैस सिलेंडर की कमी के बीच डिलीवरी वाहन पर हमला हुआ। कर्मचारी घायल हुआ, हमलावर 3 भरे सिलेंडर लूटकर फरार हुए। पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं।
एमपी में बिछेगा सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर सरकार का बड़ा दाव, कैबिनेट मीटिंग में बड़े फैसले। विकास की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत विभिन्न महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के लिए कुल 10,801 करोड़ रुपए की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है। ये निर्णय न केवल राज्य के परिवहन को सुगम बनाएगा बल्कि आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी लाएगा। मंडला में आईपीएल सट्टा एक्सपोज, जबलपुर के 3 सट्टोरे गिरफ्तार, किराए के घर में चल रहा था 40 लाख रुपए का खेल। कोतवाली थाना अंतर्गत कटरा ग्राम में किराए का मकान लेकर ऑनलाइन आईपीएल सट्टा खिलाने वाले रैकेट के 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। 20 अप्रैल से गूंजेंगी शहनाइयां, खत्म हो रहा खरमास, शुरू होंगे वैवाहिक समारोह। भगवान सूर्य देव के मीन से मेष राशि में आज प्रवेश करेंगे। खरमास खत्म होंगे, शहनाई बजना शुरू होंगी। बाजारों में सहलक की रौनक, गार्डनों में भी हुई साफ सफाई। सागर में पेड़ कटाई की अनुमति देने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रेंजर और लिपिक गिरफ्तार। खेत से पेड़ों की कटाई और लकड़ी के परिवहन के लिए विजय सिंह ने स्थानीय वन विभाग से अनुमति मांगी थी। इसको लेकर उत्तर वन मंडल अंतर्गत रेंजर विकास सेठ और कार्यालय लिपिक जयप्रकाश तिवारी ने विजय सिंह से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। विजय सिंह ने इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त से की। मंदसौर में पत्नी के प्रेमी ने की हत्या, शव जलाकर खेत में गाड़ा, बुलडोजर कार्रवाई की मांग पर चक्का जाम। तहसील के दूधाखेड़ी ग्राम में एक युवक की हत्या उसकी पत्नी के प्रेमी ने कर दी। शव को जलाकर बचे हुए अवशेष जमीन में गाड़ दिए और कुएं में फेंक दिए। 4 माह से वेतन को तरस रहे रोजगार सहायक, आर्थिक तंगी के चलते परिवार पालना हुआ मुश्किल, आंदोलन की देने चेतावनी। आगर मालवा में पंचायतों के कार्यों में अहम भूमिका निभाने वाले रोजगार सहायकों को 4 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। ये आदर्श न्यूज के साथ अगर आपको हमारा ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गेहूं खरीदी में देरी को लेकर राजधानी भोपाल में किसान कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस बल तैनात कर स्थिति पर नजर रखी गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। किसान कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि गेहूं खरीदी में देरी के कारण किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द खरीदी शुरू करने और किसानों को राहत देने की मांग उठाई। इधर मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि आज से इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में गेहूं खरीदी शुरू की जाए। वहीं प्रदेश के अन्य संभागों में 15 अप्रैल से खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ होगी। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं।